नमस्कार। आज बात करेंगे सिडनी के उस भयानक आतंकी हमले की जो 14 दिसंबर 2025 को बॉन्डी बीच पर हुआ था। चलिए पूरे घटनाक्रम को समझते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था और क्यों हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि 14 दिसंबर 2025 को सिडनी के बॉन्डी बीच पर आखिर हुआ क्या। अगर एक लाइन में बताए तो सिडनी का ये बीच अटैक एक एंटी सेमिटिक टेररिस्ट इंसिडेंट था। मतलब एक धार्मिक कार्यक्रम को निशाना बनाया गया और वहां पर मास शूटिंग की गई। तो अब देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। चलिए पूरे इंसिडेंट के टाइमलाइन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, उस वक्त बॉन्डी बीच पर माहौल बिल्कुल अलग था। वहां चानुका बाय द सी नाम का एक पब्लिक सेलिब्रेशन चल रहा था। ये यहूदी त्योहार हनुका के लिए था। मतलब खूब सारे परिवार, बच्चे, सब लोग जश्न मना रहे थे। और फिर शाम के 6:45 पर अचानक से उस जश्न मनाती भीड़ पर गोलियां चलने लगती हैं। सोचिए, सिर्फ 2 मिनट के अंदर 6:47 तक वहां पर पूरी तरह से अफरा तफरी और भगदड़ मच जाती है। और ठीक 6:50 पर पुलिस को इमरजेंसी कॉल्स जाने लगती हैं और टैक्टिकल यूनिट्स को तुरंत भेजा जाता है। ये सब कुछ ही मिनटों का खेल था। और इस पूरे हमले को अंजाम देने वाले थे 2 हथियारबंद हमलावर। और जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई वो ये थी कि ये दोनों हमलावर असल में बाप बेटे थे। जब पुलिस ने इन्हें घेरा तो मुठभेड़ में पिता तो मौके पर ही मारा गया, लेकिन बेटे को घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। तो सवाल यह है कि इतने बड़े खतरे को रोका कैसे गया। देखिए, इसमें 3 बड़ी बातें हुई। पहला तो था पुलिस का एक्शन। एनएसडब्ल्यू पुलिस की टैक्टिकल यूनिट्स ने सीधे हमलावरों से मोर्चा लिया। दूसरा, और ये बहुत अहम है, एक आम नागरिक की बहादुरी। एक निहत्थे शख्स ने एक हमलावर को काबू करने की कोशिश की, जिससे कई लोगों की जान बच गई। और तीसरा, हमलावरों की गाड़ी के पास एक आईईडी मतलब एक बम भी मिला था, जिसे बॉम्ब स्क्वाड ने वक्त रहते डिफ्यूज कर दिया। अब बात करते हैं इस हमले के बाद क्या हुआ, इसका असर कितना गहरा था और सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन आया। इस हमले में करीब करीब 16 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। और मौतों के अलावा 40 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। इन घायलों में कुछ पुलिस ऑफिसर भी शामिल थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हमला कितना बड़ा और भयंकर था। और जो विक्टिम्स थे उनमें बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थीं और जैसा हमने बताया पुलिस ऑफिसर्स भी थे। ये एक ऐसा हमला था जिसमें किसी को नहीं बख्शा गया। मकसद साफ था, सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाना। हमले के फौरन बाद ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का बयान आया। उन्होंने इसे साफ साफ एक एंटी सेमिटिक टेररिस्ट अटैक करार दिया। इस ऑफिशियल स्टेटमेंट से हमले का मकसद बिल्कुल क्लियर हो गया। तो चलिए अब इस पूरे मामले के जो की पॉइंट्स हैं, जो सबसे जरूरी बातें हैं, उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात है इस घटना का नेचर समझना। ये सिर्फ एक टेररिस्ट एक्ट नहीं था, ये एक हेट क्राइम भी था। इसके पीछे की वजह थी यहूदी समुदाय के खिलाफ धार्मिक नफरत। तो फटाफट से एक रिकैप करते हैं। जगह थी सिडनी का बॉन्डी बीच, तारीख 14 दिसंबर 2025। टारगेट था हनुका फेस्टिवल मना रहा यहूदी समुदाय। हमलावर थे एक बाप बेटे की जोड़ी। नतीजा 16 मौतें और 40 से ज्यादा घायल। और आखिर में एक हमलावर मारा गया और दूसरा गिरफ्तार हुआ। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो ये घटना छोड़ जाती है कि पब्लिक सेफ्टी और हेट क्राइम को लेकर जो बहस है उस पर इस इंसिडेंट का क्या असर पड़ेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा।